नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। झांसी का सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध पचकुनिया देवी का मंदिर। जी हाँ, माँ पचकुनिया देवी के मंदिर के पहले तो आप दर्शन कीजिएगा और इसके बाद आप हमारे साथ में ऐसे सफ़र पर चलिएगा जिसमें आपको बहुत कुछ नया दिखाई देगा। हालांकि इस रास्ते को आप हमारे साथ में कई बार सफ़र कर चुके हैं, लेकिन इस रास्ते में हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाएंगे जिन्हें आप बार बार देखना चाहेंगे, कई बार देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले माता शीतला देवी के मंदिर के दर्शन के बाद खंडेराव गेट के हनुमान जी का यह मंदिर आता है और यहीं से आप चलते हैं तो आपको एक रास्ता बीकेडी की तरफ जाता है और झांसी का दूसरा रास्ता इलाइट की तरफ जाता है। हमारे साथ आप इलाइट वाले रास्ते पर चलिए और यहाँ से हम आपको उस मोहल्ले में लेकर चलेंगे जिसे आप तहसील के पीछे का इलाका कहते हैं। लेकिन यह इलाका आपने बहुत कम देखा होगा, जिस इलाके को आज हम आपको दिखाएंगे। इस सड़क को जरा ध्यान से देखते चलिएगा। कुछ दशक पहले अगर आपने झांसी देखी हो तो यहाँ ना तो इतने बड़े शोरूम और ना ही झांसी का किला इस प्रकार से नजर आया करता था। यानी अब पूरी तरह से यह रास्ता बदल गया है। बड़े बड़े शोरूम्स के साथ में यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें और मॉल्स भी बन गए हैं। झांसी का सबसे पुराना खादी उद्योग का कार जो आप देख रहे हैं शोरूम, वो भी यहाँ पर है। इसके अलावा एक विवाह घर है और दूसरा ये जो मतवारी माता का मंदिर दिख रहे हैं, ये आपने बहुत कम देखा होगा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। इसी मार्ग पर ये देख सकते हैं मतवारी माता का जो मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को आप जरा ध्यान से देख लीजिए, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आइएगा। और यहाँ से आपको झांसी की जो पुरानी तहसील है, अब नई तहसील तो बस स्टैंड के पास चली गई, लेकिन आज भी यहाँ पर पूरी तरह से काम होता है। और यही तहसील है। इसी तहसील के पीछे वाले हिस्से को दो भागों में आप देख सकते हैं। एक भाग नया स्वरूप से बना है जबकि दूसरा भाग प्राचीन स्वरूप का है। तो हम आपको नए स्वरूप वाले हिस्से में लेकर चलते हैं। हालांकि यह भी काफ़ी दशकों पुराना है, लेकिन यहाँ का जो आप अंदरूनी लुक है वो आपने बहुत कम देखा होगा। ये कोऑपरेटिव बैंक आ गया है जो आप सामने देख रहे हैं। यहीं से आप जब अंदर चलते हैं तो इसी गली में आपको झांसी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य का मकान भी हम आपको दिखाएंगे। उनका मकान का हम आपको झलक दिखाएंगे। ये जो गली है, यहाँ पर आपको अगर याद आता हो तो पुराना उत्तर प्रदेश रोडवेज का यहाँ पर कार्यालय था। ये गेट जो आप देख रहे हैं, यहीं पर उत्तर प्रदेश रोडवेज का कार्यालय हुआ करता था, हालांकि अब नहीं है। और ये मकान प्रदीप जैन का है। यहाँ से ठीक सामने जो अंदर का रास्ता आप चलते हैं, ये तहसील के पीछे वाला इलाका जिसे कहा जाता है। बहुत आधुनिक मकान यहाँ पर बने हुए हैं और खूबसूरत हैं, बहुत प्राचीन हैं। मतलब कह सकते हैं कि करीब 8-10 दशक पुरानी ये मकान है। ज़्यादा उनका समय हो गया है, लेकिन बहुत खूबसूरत हैं। और पूरा इलाका जो तहसील के पीछे का ये जो इलाका है, इस इलाके को हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि लोग अक्सर तहसील के पीछे के इलाके के चक्कर में तहसील की ठीक पीछे चले जाते हैं, लेकिन एक इलाका तहसील के पीछे का यह भी है। तो आप इसी इलाके से जिस प्रदीप जैन के घर के सामने से जिस गली में एंट्रेंस किया था, वापस उसी गली में आप आ जाते हैं। आपको मंदिर से तहसील के पीछे तक का इलाका और यहाँ पर मतवारी माता का मंदिर, खादी ग्राम उद्योग, रोडवेज का स्थान जो हमने आपको दिखाया, जो आपने बहुत कम देखा होगा। इसके बारे में आपके पास जानकारियाँ भी कम होंगी क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होता है कि ऐसे मंदिर और ऐसे स्थान भी इस इलाके में हैं। तो आपको यह नज़ारा कैसा लगा? हमारे साथ में आपने पूरा तहसील के पीछे का हिस्सा देखा, मंदिर देखा और अब आप वापस उसी रास्ते पर आ गए हैं जहाँ से आपने प्रदीप जैन के घर के सामने से प्रवेश किया था। तो आपको यह सफ़र कैसा लगा? आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी? हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद।